हेलो गाइस, मेरा नाम रौनक है। और गाइस, आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि लिक्विडिटी डिलीवरी होती क्या है। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आज डेट है 27 अगस्त 2026, ठीक है। और जो भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा इस लेक्चर के अंदर, वो खाली बस प्रीवियस के 2 या 3 दिन के पहले के ही दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 साल पहले के या 2 साल पहले के आपको एग्जाम्पल दूंगा, नहीं। मैं अभी जो रिसेंटली मार्केट के अंदर हो रहा है उसी के बेसिस पर आपको सब एनालिसिस बताऊंगा किस तरीके से लिक्विडिटी डिलीवरी होती है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, नाउ चलिए लिक्विडिटी डिलीवरी समझना है हमको। हमारा कंसेप्ट है ये लिक्विडिटी डिलीवरी। मेरे पूरे 3 कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब, 4 कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, तो चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो। ये 4th कोर्स है हमारा SMC का, ठीक है। चलिए हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, हम चलते हैं सीधा डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर और एक बार के लिए इस लिक्विडिटी डिलीवरी वर्ड को ऐसे हटाते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, क्योंकि कल रक्षाबंधन है तो मैंने सोचा कि आज लेक्चर बना ही देता हूँ और अभी मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर को। ओके, नाउ लिक्विडिटी डिलीवरी सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल। क्या करना है, किस चीज़ के बेसिस पर आप इसको प्ले कर सकते हो, क्या है ये चीज़, ठीक है। देखो, लिक्विडिटी डिलीवरी कुछ नहीं है। देखो, आपको सिंपल है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरी बात सुनो। एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ मैं, जस्ट अ सेकंड गाइस। देखो, मार्केट क्या किस तरीके से मूव होता है, कुछ इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से नीचे जाता है एंड देन इधर कोई POI आ गया, उसको टैप करके देन अपसाइड, देन जो ये मार्केट ने इधर जो POI बनाया उसको टैप करके देन इधर जो लिक्विडिटी होती है उसको कलेक्ट करने जाता है मार्केट। बट इसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो क्राइटेरियाज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ओके, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। नाउ हम आ चुके हैं। चलिए अब किस तरीके से मैं प्ले करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है गाइस, आज तो 27 है, ठीक है। तो आज के डे को भी हम किस तरीके से प्ले कर सकते थे और कल के डे को किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, सब चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है बायस। बायस तो आपको पता है किस तरीके से देखते हैं, अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके आप देख लेना बायस के। अभी जो बायस का पूरा कंसेप्ट, ठीक है ना, मैंने सेकंड वाले कोर्स के अंदर समझाया था, ठीक है, डिटेल के अंदर बिल्कुल। बट अब देखो क्या सीन है, सिंपल सी चीज़ है, हमें कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायस देखना है, इसको देखकर हमें बायस क्या लग रहे थे, अभी बुलिश बायस है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है। देखो, प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना है हमें। ये प्रीवियस डे का हाई एंड ये प्रीवियस डे का लो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी आपको समझने में, बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो को मार्क करना है, तो हमने मार्क कर दिया है। अब हम जाएंगे सीधा टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो देखना है। देखो, इसको भी डिलीट करता हूँ मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। 1 आवर के ऊपर आ गया, ठीक है। टाइम फ्रेम को चेंज किया है, तो क्या हुआ सीनरी क्या था, ये था प्रीवियस डे का हाई, ये था प्रीवियस डे का लो। मार्केट ने क्या किया, जो प्रीवियस डे का हाई था उसको मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल ले लिया। सिंपल बिल्कुल बेसिक चीज़, ठीक है। देन क्या, अब हमारे पास इधर दो चीज़ें हमारे सामने। फर्स्ट है ये ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, प्रीवियस डे हाई की। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये जो आगे का जो एंटायर स्ट्रक्चर है हमें ये देखना है, हमें प्रेडिक्ट करना है कि अब क्या होगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो सकता है, वो हम प्रेडिक्ट करेंगे। किस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक। हमें जो चीज़ें दिखती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट करना सीखो, वेट करो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो मार्केट आया इधर, ठीक है, आया इधर, तो हमने क्या किया, वेट किया थोड़ा। जब मार्केट इस जगह पे आया था, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया था। लेकिन एक चीज़ एज्यूम करते, मान लीजिए कि हमें नहीं पता है कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, और हम इधर ट्रेड प्लान करते हैं। बट आप देखो इधर क्या दिख रहा है, आपको क्या लॉजिक दिख रहा है, ऐसे आपकी ट्रेड बाय कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कुछ दिख रहा है आपको, नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये इतना सा जोन था हमारे पास बाइंग का, और ये अगर आप एक SMC ICD ट्रेडर हो तो आप खुद बताओ कि क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है आपको। आप बताइए, कमेंट
कमेंट के अंदर बताना मेरे को, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है ये वाली कैंडल? एफवीजी होने से माना है ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ, लेकिन मुझे बताया तब तक ये नहीं है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। क्यों, कैसे होगा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक ये? क्योंकि आप जानते हो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और वीक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। इफ आपको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और वीक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लेक्चर नहीं बनाए, आ जाएगा थोड़े दिन के अंदर, लेकिन अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा तो पता होगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है कौन सा नहीं करता है। लेकिन इसको देख के आपको लगता है क्या ऑर्डर ब्लॉक ये वर्क करेगा? नहीं। मैं आपको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और वीक ऑर्डर ब्लॉक का जो कंसेप्ट है वो भी मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा। वो सबसे मेन कंसेप्ट है, वैसा यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब देखो मार्केट ने क्या किया, सिंपल सा इसको टैप किया। बहुत सारे बंदे इसको देख के फंसे होंगे, लेकिन आपको क्या चीज़ देखनी थी इस जगह पे, इस ऑर्डर ब्लॉक ये इस पर ट्रेंड लेते वक्त आपको क्या चीज़ देखनी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस डे की जो हाई है उसकी लिक्विडिटी को ले ली है एंड देन उस लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अगर आप थोड़े हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। फर्स्ट हमने वो देखा है। हमारे पास फर्स्ट हमारा टारगेट क्या रहेगा? एक्चुअल जो टारगेट है वो है प्रीवियस डे का लो। ओके, ठीक है। अब क्या देखना है हमें? वीक ऑर्डर ब्लॉक था, चलो माना कि हम इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री लेने के बारे में सोचते हैं अगर, लेकिन आप एक चीज देखो, मार्केट को ऊपर भेजने के लिए क्या कितने पीओआई है? खाली सिर्फ इधर ये एक पीओआई दिख रहा है अभी हमें कि जहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, हमें खाली सिर्फ ये पीओआई दिख रहा है। लेकिन मार्केट को नीचे धकेलने के लिए कितने पीओआई अवेलेबल है? मार्केट को ऊपर भेजने के लिए यहां से ऊपर भेजने के लिए, ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए कितने पीओआई है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो इधर कि मार्केट को नीचे गिराने के लिए कितने पीओआई है? देखो इधर मार्केट टैप किया, फर्स्ट पीओआई ये, सेकंड पीओआई ये, 2 पीओआई पड़े हुए थे मार्केट को नीचे धकेलने के लिए, और साथ में लिक्विडिटी भी मार्केट ने ले ली। तो कोई लॉजिक नहीं बनता है मार्केट को ऊपर जाने का, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ ने मुझे कंफर्म की थी कि मुझे यहाँ पे बाय नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिमाग थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा अपना। उसके बाद हमें ये लिक्विडिटी दिख रही थी प्रीवियस डे के लो की, एंड इसी के साथ साथ हम प्ले करते हैं सेशंस को भी। ये देखो मैंने सेशंस के इंडिकेटर को भी ऑन कर दिया है, ठीक है। एशियन चल रहा था, एशियन ने क्या किया, सिंपल सा इस पीओआई को तोड़ दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा इस पीओआई को तोड़ दिया मार्केट ने। एंड देन क्या किया मार्केट ने, इस पीओआई को सेकंड टाइम टैप किया। ये वीक ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी वीक ऑर्डर ब्लॉक था क्योंकि इनसाइड बार के अंदर है, ठीक है। इनसाइड बार के अंदर है तो ये भी कोई कुछ खास ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, लेकिन इसने हमें एंट्री कहाँ दी थी? एक एंट्री इसने हमको दी थी इस जगह पर, ये इस जगह पे एग्जैक्ट ये एंट्री सिंपल एंट्री थी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से हम इस तरीके से हम प्लान कर सकते थे। किस तरीके से? आप देखो हमें चाहिए लिक्विडिटी, मैं लिक्विडिटी के कंसेप्ट को सिखा रहा हूँ आपको इसके अंदर, ठीक है। सेशंस की लिक्विडिटी भी आ गई है इसके अंदर, सेशंस को और मैं डेप्थ के अंदर समझाऊंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। नाउ हमने क्या किया, इधर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई, एसएल रखा एग्जैक्ट इधर, सिर्फ 70 पिप्स का एसएल रह गया। टीपी किधर रहेगा? जो ये एशियन सेशन है इसका लो हमारा टारगेट रहेगा एशियन सेशन का, तो ये हमने टीपी लगाया 1:3.6 कुछ 1:3.6 के करीबन का हमारा टीपी था। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टैप किया, थोड़ा नीचे आया बट टीपी नहीं दिया, देन वापस थोड़ा ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हुआ मार्केट में, लेकिन मार्केट फिर से इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके देन हमारा जो एक्चुअल टारगेट था मार्केट ने दे दिया। लेकिन मैंने क्या बोला था कि इधर कोई लॉजिक नहीं है, इतना कुछ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब देखो अगर आप जैसा सोच रहे हो, अब बहुत सारे बंदे टारगेट या प्रीवियस डे के लो पे रखे होंगे, ये यहाँ पे टारगेट क्या हुआ, एसएल इस जगह पे रखा होगा एंड ये एसएल चला गया उनका, या तो ब्रेक इवन हिट हुआ होगा उनका, या तो ब्रेक इवन वाला एसएल हिट हुआ होगा, या बड़ा वाला एसएल हिट हो गया होगा। मतलब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। तो हमें सोचना किस तरीके से, अब देखो चलो ये सब ठीक है, हमें मेन जो फोकस रखना है, चलो मैं इंडिकेटर को भी ऑफ करता हूँ। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए किसके ऊपर, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। जिस दिन आप 1 आवर और 4 आवर और 1 डे की पीओआई को ट्रेड करोगे ना, उस दिन आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैंने खुद ने मिस्टेक की है, करता हूँ, थोड़ा माउस लेग मारा है, जस्ट अ सेकंड में गाइस। ओके नाउ
अब हमें क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम को देखना है मैक्सिमम। हमें पता था कि एक ट्रैप है। अब देखो मार्केट ने ऊपर जाने के लिए कितने पीओई बनाई इधर, सिर्फ एक ये ऑर्डर ब्लॉक जो भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, वीक ही था, ठीक है। ये वीक ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर समझाऊंगा। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट के पास था इधर एक बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ये देखो बीपीआर किस को पता है गाइस, कमेंट के अंदर जरूर बताना, ठीक है, क्या होता है बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। नहीं पता है तो मैं आपको आने वाले लेक्चर के अंदर समझा दूंगा। बीपीआर को मार्केट ने एग्जैक्ट टैप किया, देन फिर भी हमने इधर एंट्री नहीं ली, मान लो फिर भी हमने एंट्री नहीं ली। इधर हमने क्या वेट किया, एक पीओई बनने का। ये मार्केट ने इधर एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया जब इस जगह पे। अब तब हमें पता था गाइस, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मार्केट ने क्या किया था इस जगह पर। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब ये जो एक्चुअल चीज़ है आपको समझने के लिए वो चीज़ समझना, ठीक है। क्योंकि अब हम एक्चुअल चीज़ के ऊपर आए हैं कि मेन मुद्दा क्या है। इधर था ये एक पीओई, ये देखो ये मार्केट ने बनाया इधर एक पीओई, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ओके ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने इसको तोड़ दिया। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता एक्चुअल में तो मार्केट इस पीओई को तोड़ता क्यों। चलो मान लिया, चलो ऊपर ही जाना, फिर भी मार्केट ने मान लो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट ऊपर जाना चाहता होगा, लेकिन मार्केट ने फॉल होने के लिए एक और पीओई क्यों बनाया। मार्केट आपको सामने सिग्नल दे रहा है कि मार्केट को जाना किधर है, एक्चुअल में नीचे की तरफ। तो हमने क्या किया इधर, बिल्कुल सिंपल सी ट्रेड बन रही थी इस जगह पे, जो कि ये कुछ इस तरीके से टीपी था हमारा एग्जैक्ट प्रीवियस डे का लो, जो हमारा एक्चुअल टारगेट था, और 1:5 के करीबन हमने इसके अंदर ले लिया। अगर हमने थोड़ा और नीचे तक इसको होल्ड किया होता तो कितना, ये लो 1:5 तो हो ही गया है, कितना 0.01 लॉट से भी अगर आप ट्रेड प्लान करते फिर भी आपके जेब के अंदर $67 थे, और जाते तो $13 जाते। इंडियन अगर INR के अंदर देखा जाए तो कुछ 6,700 रुपये के करीबन, 6,700 के करीबन आपको मिलते, और ऐसा होता तो 1,300 का ऐसे जाता, 1:5 के करीबन मिला आपको। इस तरीके से हम ट्रेड को प्लान करते हैं। नाउ अभी क्या चल रहा है मार्केट में, लिक्विडिटी डिलीवरी किस तरीके से, कि मार्केट डिलीवर किस साइड होना चाहता है, लिक्विडिटी किस जगह की मार्केट ग्रैब करना चाहता है, वो मार्केट का स्ट्रक्चर बताएगा। ये देखो इधर स्ट्रक्चर बता रहा है आपको कि मार्केट किधर जाना चाहता है, क्या नहीं जाना चाहता। ये देखो सेल का स्ट्रक्चर, कोई बाइंग के अंदर कोई खास चीज़ नहीं लिखी है, कैंडल्स बताती है। ये देखो सेलिंग की कैंडल्स बताती है, बाइंग की 2 कैंडल और सेलिंग की 1 कैंडल। ये देखो बाइंग की 3 कैंडल और सेलिंग की 1 कैंडल बराबर है। ये चीज़ बताती है कि हमें कि मार्केट किधर जाना चाहता है। और देखो मार्केट स्ट्रांगली फॉल हो गया। इस तरीके से हम इन चीज़ों को प्लान करते हैं, इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी डिलीवरी। अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम टाइम फ्रेम को चेंज करें, डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं फिर से, ओके। और मैं एक बार उसको डिलीट करता हूँ, ये इन सबको डिलीट करता हूँ, क्योंकि जो हमें देखना था वो हमने देख लिया है। ओके, फिर से प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो मार्क किया हमने। 26 अगस्त का हमने लो और ये हाई दोनों मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या 4 आवर पे जाओ, इनको भी डिलीट किया मैंने सबको। ये देखो इधर था एक FEG था, मतलब है अभी थोड़ी देर के बाद तो चलो मैं वीडियो अपलोड कर ही लूँगा, 1-1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे के अंदर वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। तो बहुत सारे बंदे हैं जो कि मतलब कि मेरा एनालिसिस देखना चाहते होंगे, जो कि मेरा क्या व्यू है अभी और कल के लिए, तो वो आपके सामने होगा अभी, ठीक है। इधर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा TP पता है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक तक। अगर हम डेली के अंदर देखें तो डेली के अंदर शायद कुछ FEG तो नहीं है, इस तरीके से हम बार देख लेते हैं। डेली के FEG को मार्केट ने टैप कर दिया, देखा जाए तो ये डेली का FEG टैप हो चुका है। अगर हम डेली के ऑर्डर ब्लॉक तक का भी वेट करें आने का तो अलग बात है। चलो अब चलते सीधा हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये आ चुके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्या सीन है। अब इधर भी मेरे को सेलिंग के POIs ही दिख रहे हैं। देखो फर्स्ट एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है मेरे को, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो कि पेंडिंग है सेलिंग करने के लिए। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है मुझे जो कि पेंडिंग है अभी तक सेलिंग के लिए। और अभी मार्केट शायद ये ऑर्डर ब्लॉक बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। इफ़ नॉमिनेट मार्केट नीचे ही क्लोज करेगा तो ये इधर भी एक और POI बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग किस साइड के लोग हैं वो चीज़ देखो,
बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, बस वो चीज़ देखो एंड देन आप ट्रेड प्लान कर सकते हो सिंपल से। अब मैं अगर टाइम फ्रेम को थोड़ा शिफ्ट करूँगा तो मैं जाऊँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और अब मैं थोड़े सेशंस का इंडिकेटर ऑन करूँगा कि जिससे मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी हंट करना चाहेगा, लिक्विडिटी किस साइड मार्केट डिलीवर करना चाहेगा। ठीक है, अब मैं आ चुका हूँ इधर। मार्केट ने क्या किया अभी तक तो एशिया के लो की लिक्विडिटी ले ली है। अब देखो मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि जब मार्केट न्यू सेशन ऑन होगा तब मार्केट सीधा इस पी को ले या इस पी को ले एंड देन नीचे की तरफ लिक्विडिटी ले ले, मतलब उस एफ की तरफ या उस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आए, या इस तरीके से। फर्स्ट व्यू तो ये है मेरा, एंड सेकंड व्यू ये है कि जो 4 आवर का पी है इधर, ये सीधा इधर से फॉल हो जाए या तो मार्केट इस तरीके से। लेकिन जब वो सेशन स्टार्ट होगा उस टाइम हम सही से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट जब सेशन स्टार्ट होगा तब हम सही से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट किस साइड जाना चाहेगा, तो उस वक्त थोड़ा सही से पता चलेगा। लेकिन मैं ये मान के बैठा हूँ कि देखो सेलिंग के पी और बाइंग के लिए अगर मार्केट इधर कोई पी बनाता है तो कुछ इस तरीके से भी मार्केट प्ले कर सकता है कि थोड़ा सा ट्रैप करे। मार्केट वो किस तरीके से ट्रैप करता है बंदों को मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट क्या कर सकता है कि इधर भी एक एफ ऑर्डर ब्लॉक बना देन इसको टैप करके देन मार्केट ऊपर की तरफ चले जाए, इस पी को डन करने एंड देन उसको टैप करके वापस नीचे आ जाए। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा अब मार्केट ट्रैप किस तरीके से करता बताता हूँ मैं आपको। जस्ट सेकंड ये बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से मार्केट ट्रैप करता है नहीं। ये जब आप इस टाइप के मार्केट के अंदर फंस जाओगे ना तब आपको पता चलेगा ये देखो, ना ही बाइंग है ना ही सेलिंग है। आपको कुछ नहीं समझना है, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ के ऊपर आप थोड़ा फोकस करो तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी बिल्कुल डिटेल के अंदर कि मार्केट लिक्विडिटी डिलीवर किस साइड करना चाहता है। मार्केट ने प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर ली है। आज के हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर ली है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो, लो की, ये देखो मार्केट के पास है प्रीवियस डे का लो और हाई, मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ले लिया है। तो मेरा व्यू अभी तक तो थोड़ा ऊपर की साइड ही होना चाहिए, लेकिन नीचे पी पेंडिंग है तो इस वजह से मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, वरना मार्केट चाहे तो कुछ इस तरीके से जा सकता है। पी बनाए थोड़ा सा ये जस्ट सेकंड, ये देखो इस तरीके से कर सकता है मार्केट चाहे तो, इसको टैप करके देन इस तरीके से ऊपर चला जाए, एशिया के लो की लिक्विडिटी लेके यहाँ तक एशिया के हाई की लिक्विडिटी लेने जा सकता है मार्केट। पॉसिबिलिटीज़ है। अच्छा पी बना दिया मार्केट ने इधर तो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, या तो फिर नीचे पी पेंडिंग पड़े। मैं तो ये मान के बैठा हूँ कि नीचे के जो पी है उनको डन करके मार्केट ऊपर जाए तो थोड़ा अच्छा और एक हेल्दी स्ट्रक्चर बोलूँगा मैं उसको, वरना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ये इधर आए, इस जोन पे आए, मैं तो ये वेट कर रहा हूँ मार्केट। मेरा जो अभी तक जो मेरा एक्चुअल व्यू है ना मेरा अभी मार्केट के अंदर, मैं तो ये सोच के बैठा हूँ कि मार्केट जब न्यूयॉर्क सेशन ऑन हो तब ही मार्केट लंदन के हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करे इस तरीके से, एंड ये या तो यहाँ से या यहाँ से इसको टैप करके एंड लंदन की लो की लिक्विडिटी लेने जाए और साथ में इस पी को भी टैप करे। मेरा ये व्यू है सिंपल सा गोल्ड के अंदर। ठीक है, ओके, तो वाइज ये लेक्चर ज़्यादा मैं बड़ा नहीं करना चाहूँगा। लिक्विडिटी डिलीवरी क्या है मैंने आपको बता दिया है। सिंपल बात ये है कि मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी को हंट करना चाहता है वो चीज़ समझने की कोशिश करो, आप ऑटोमेटिक मार्केट को समझ जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।